हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और जया एकादशी की व्रत कथा। साथ में जानेंगे जया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, पुराणों में माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है और अभी माघ का महीना चल रहा है। इस महीने में स्नान दान व्रत का फल जो है बहुत अन्य महीनों से अधिक बताया गया है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म और पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, ये ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप तथा पिशाच तत्व का विनाश करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, व्रत कथा सुनता है और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी करता है, तो उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जया एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है और अभी माघ का महीना चल रहा है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना करने का विधान है और इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन सुख समृद्धि के लिए आप अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कुछ उपाय जरूर करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य भी जरूर करें। आइए जानते हैं साल 2024 में जया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर शुरू हो चुकी है और 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक एकादशी रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है इस दिन सुबह 9:45 से दोपहर के 2 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है और पारण का समय है 21 फरवरी को सुबह 6:55 से सुबह के 9:11 तक।
आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन आप जल्दी उठें और घर के मंदिर की साफ सफाई करें। विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और मंदिर में एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्रों का जाप करें। और इसके बाद पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं और सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु जी की आरती उतारें। दिन भर फलाहार व्रत करें और अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में भोजन ग्रहण करें। लेकिन व्रत कथा जरूर पढ़ें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत की कथा का खास महत्व होता है, वरना आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हुम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले अद्भुत संयोग कौन से हैं। दोस्तों, इस बार जया एकादशी पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और रवि योग के शुभ संयोग में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी पर त्रिपुष्कर योग की शुरुआत दोपहर के 12:13 से होगी और जो कि अगले दिन सुबह 6:38 तक रहेगी। और रवि योग 6:39 से 12:13 तक रहेगा। प्रीति योग सुबह के 11:46 तक रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र दोपहर के 12:13 तक रहेगा, जिसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण होगा। दोस्तों, अब मैं जया एकादशी व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इस एकादशी व्रत की कथा क्या है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस महीने के यानी कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच की योनि से छूट जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास और व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि दशमी तिथि से ये एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की शाम को सात्विक भोजन करें, अगले दिन एकादशी को व्रत रखें और द्वादशी को व्रत का पारण करें। इस तरह से व्रत के नियमों का पालन करें। अब मैं तुमसे जया एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर वो आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस
पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों धरती पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल और ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनतापूर्वक रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया है। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें और प्रभु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। आइए जानते हैं जया एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करें जिनसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर उनका आवाहन करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, खुशहाली रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है और कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। इसके अलावा जया एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले फल अर्पित करने चाहिए और गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन यानी कि जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, तो पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।